हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं घटना चक्र से बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें जो भी क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप इनको अच्छे तरीके से याद रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि ऑक्टोपस जो है वो क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ऑक्टोपस एक मोलास्का होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, लैमार्क ने। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने 1809 में अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में इसको छापा था सर्वप्रथम। इसे लैमार्क का सिद्धांत या फिर उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, डायनासोर रहे। डायनासोर जो रहे वो किस युग में रहे, तो मेसेजोइक युग यहाँ पे सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरण होता है। घटपर्णी एक प्रकार का जो कि कह सकते हैं कीटभक्षी पौधा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पीचर प्लांट के नाम से जानते हैं। इसमें घट के रूप में जो कि पत्ता काम करता है, पत्ता, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो कि अल्प खनिज या फिर अम्लीय मृदा में उगते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि जो पीचर प्लांट होते हैं वो किस तरह की मिट्टी में जो कि उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि घटपर्णी, जिसका साइंटिफिक नेम कुछ इस तरह से होता है, नेफेंथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं अपातीय जो पौधा होता है, ये पाया जाता है किस राज्य में। यानी घटपर्णी जो पाए जाते हैं वो मेघालय में पाए जाते हैं। मेघालय का जो पहाड़ी है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, मेघालय राज्य के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कुनैन जो कि सिनकोना पादप के लिए पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। सिनकोना जो होता है वो कुनैन सिनकोना, इसका जो प्रयोग होता है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना जो होता है, कुनैन जो होता है सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल दिया गया है कि लाइकेन जो कि एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने के लिए सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य होते हैं। तो लाइकेन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, शैवाल और कवक। यानी यहाँ पे सही आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट वन है कि नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है। नोस्कापिन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ई, पोस्ता। पोस्ता यानी कि पॉपी से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि जिंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जिंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बारबरा मेलिंगटॉक, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्या बनता है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है किसके साथ मिलाने से, नील हरित शैवाल। देखिए इसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, आप यहाँ पे पढ़िए कि नील हरित शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, एजोला एक सहचारी और इसे साथ में मिलाने से एक अच्छा उर्वरता प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना है। जो नील हरित शैवाल होते हैं एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो ये आपको छोटा सा पॉइंट है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। अगला सवाल, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोगी करते हैं। लार जो होते हैं वो किसके पाचन में सहयोगी करते हैं, तो स्टार्च के पाचन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्च के पाचन में। अच्छा, नीचे कमेंट करके बताइए कि लार का पीएच मान कितना होता है। कई बार हम लोगों ने बात किया, लार का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि लार के पाचन कार्यों में शामिल होता है भोजन को गीला करना, भोजन को लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। तो कई बार इससे पूछा जाता है कि लार का कार्य क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लार में एंजाइम जो होता है एमाइलेज, यहाँ पे देख सकते हैं एमाइलेज, जो कि शर्करा स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है।
ठीक है। और लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। तो मुख्यतः इसमें दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो एमाइलेज और दूसरा लाइसोजाइम। ये दो आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि लार में मुख्यतः कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, दो प्रकार के, एमाइलेज और लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की जो प्रक्रिया है उसे तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? एंजाइम। देखिए इसमें एक छोटा सा लाइन आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो सभी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम भी एक प्रकार के प्रोटीन्स ही होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? लाइपेज भी एक प्रकार का एंजाइम है जो कि अग्नाशय से ये स्रावित होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद है जिसमें होता है, क्या होता है? तो इसमें पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। पोषक और औषधि प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। देखिए इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसकी कमी वाला रोग के साथ सुमेलित नहीं है? तो कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल अस्थि, जो कि हम कह सकते हैं कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन डी का नाम है, और इससे अस्थि का प्रॉब्लम होता है, जैसे बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया होता है। नियासिन, यहाँ पे पेलाग्रा बिल्कुल सही है, जिसको B3 के नाम से जानते हैं। और कोबालामिन B12 होता है, इसमें क्या होता है कि संघातिक रक्त अल्पता हो जाता है। और ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि बेरी जो होता है वो B1 के कारण होता है, और B1 हम यहाँ पे जिसको थायमिन के नाम से जानते हैं, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। अन्य सभी विकल्प बिल्कुल सुमेलित था। और यहाँ पे राइबोफ्लेविन जो विटामिन दिया गया था, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है, किलोसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि रुधिर स्कंदन में, यानी कि रुधिर को जमने में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के। विटामिन के, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिजों पर विचार करिए। कैल्शियम, लोहा और सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तीनों की आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम, लोहा और सोडियम। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा आयरन। आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो वो विटामिन आपका डी है। विटामिन डी को एक प्रकार का हार्मोन ही माना जाता है, और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखे गए, आप चाहो तो उसको पढ़ करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध काम करती है? किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो शरीर की ऊष्मा के क्षय होने के विरुद्ध काम करती है। हमारे शरीर के त्वचा तल के भीतर जो वसा है वो शरीर की ऊष्मा के क्षय होने से बचाव करती है, अवरोधक का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? वो है आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो ये तो एक प्रकार का प्रोटीन है, ये ध्यान रखना है, और मानव रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का पदार्थ होता है। यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया, आप इसको अच्छे से पढ़ करके समझिएगा। और ये सभी PDF फ्रेंड्स, यानी ये जो आप PDF देख रहे हैं, ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको PDF दी जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त जो होता है वो शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य होता है रक्त का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया। देखिए रक्त एक प्रकार का क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है, ये ध्यान रखिएगा, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी?
रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए, ताकि इसी तरह की रोज़ाना आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।